अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाही खुर्शीद और मैं हुई रफनाज। सैटरडे से आप जान चुके हैं तो खबर ये कि कमर्शियल बिल्डिंग्स में पार्किंग न देने पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया, LDA, MCL और पुलिस की मदद से ऑपरेशन होगा। बगैर पार्किंग कमर्शियल बिल्डिंग्स 2 नोटिस के बाद सर्व मोहर कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कमिश्नर लाहौर इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर के हमरा मौजूद हैं। इमरान अकबर, बताइएगा और क्या क्या फैसले किए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहर में चूँकि स्मोक का मामला है और एक तरफ स्मोक है और दूसरी तरफ आज बड़ी मीटिंग हुई है, बड़ा इजलास हुआ है कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत। पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है जो कि तजावज़ात भी वहाँ पे नज़र आते हैं और पार्किंग भी नज़र आती है शहरियों के लिए। जो इस वक्त एक वबाल जान है वो पार्किंग है और दूसरी तरफ स्मोक है। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर देखिए, स्मोक के ऊपर जहाँ तक बात है उस पर हम आपके सामने बहुत अपनी हम एफर्ट्स कर रहे हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने हर वो यूनिट जो अब डीसील हुआ है उसके ऊपर हमने स्पेशल ब्रांच को अभी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हमें बताया जाए कि उसको क्यों डीसील किया है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने अगर किया है या किसी ने भी किया है। अगर तो वो रेक्टिफाई हो गया तो उसकी रिपोर्ट बन के आएगी रिटर्न, अगर वो किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब हमने एजेंसीज को बीच में इन्वॉल्व किया, खासतौर पर स्पेशल ब्रांच को। सेकेंडली ये है कि अब एक्साइज डिपार्टमेंट देख लें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लें, हमारा डिस्ट्रिक्ट RTA वो देख लें, हमारी ट्रैफिक पुलिस सब मिलकर जो है जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। जो धुआं दे रही गाड़ी है उसको, बाइक है उसको हम बंद कर रहे हैं और जब तक वो अपना इंजन ओवरऑल नहीं करा लेता उसको हम सड़क पे नहीं लेके आने दे रहे। इसके अलावा ये है कि पार्किंग के चूँकि आपने इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन की तो हमने चेक करवाया है कि जो बिल्डिंग्स टाउन प्लानिंग विंग ऑफ LDA ने पार्किंग अपने बेसमेंट में कहीं पे छोड़ी है और उसकी जगह उसने कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है। अब हमने टीपा को दिया है क्योंकि टीपा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि टीपा उसको इन्फोर्स करके, इन्फोर्समेंट के लिए हमने LDA और टीपा टाउन प्लानिंग विंग थ्रू इन्फोर्समेंट विंग इन सब की एक कमेटी बना दी गई है। ये अब विजिट्स कर रहे हैं और साथ साथ उसके इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे कमिश्नर लाहौर की बात सुनी। स्मोक के हवाले से, उसका तदारुक के हवाले से तमाम महकमों को ऑन बोर्ड किया हुआ है और पार्किंग के मसाइल के हवाले से जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर आज एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें जो है तमाम महकमों को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। अब जो भी प्लाजा मालिक होंगे वो फौरी तौर पर पार्किंग देने के मिजाज होंगे। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। शहर में 5 पेडेस्ट्रियन पुल तामीर करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। लिबर्टी चौक, वहादत रोड, अल्लाह चौक, सगिया रोड पर पुल तामीर होने थे। पुल तामीर करने के लिए 59 करोड़ 79,13,513 रुपये का तखमीना लगाया गया, लेकिन अल्लाह चौक और वहादत रोड पर मजीद पेडेस्ट्रियन ब्रिज का काम बंद हो गया। वजह क्या सामने आई है, बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में पैदल चलने वालों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेस बनाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से इन मनसूबाजात की मंजूरी देने के साथ साथ फंड्स का इजरा भी कर दिया गया, लेकिन LDA और टीपा हुकाम की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर में 5 पुल तमीर करने का जो मनसूबा है वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। जबकि दूसरी जानिब PC1 में इन मनसूबाजात की डेडलाइन देखी जाए तो इन मनसूबाजात की डेडलाइन गुजर चुकी है और ये मनसूबे अभी तक अधूरे हैं। इसमें लिबर्टी चौक, वहादत रोड और अल्लाह चौक शाबान फिरदौसी पर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस तमीर किए जाने थे। इसी तरह सगिया रोड पर 2 पेडिस्ट्रियन ब्रिज की तमीर का काम शुरू किया गया था। लिबर्टी चौक में तवील और महंगा पेडिस्ट्रियन पुल तमीर करने के लिए 20 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन टीपा इंतजामिया की तरफ से इस ब्रिज का टेंडर लगाने के बाद यहाँ काम का आगाज ना किया गया। इसी तरह वहादत रोड पर 7 करोड़ 63 लाख और अल्लाह चौक पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पेडिस्ट्रियन पुल की तमीर का आगाज किया गया। मौजूदा सूरत हाल में अल्लाह चौक और वहादत रोड पर ये पुल के कॉलम तो तमीर कर दिए गए हैं, लेकिन मजीद जो तामीराती काम है वो बंद है। इस तरह देखा जाए तो गुज़िश्ता 5 बरसों में पैदल चलने वालों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए शहर में सिर्फ एक पेडिस्ट्रियन पुल तमीर हो सका है और बाकी मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। प्रीमा मिल के अकाउंट्स में सेल टैक्स में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। LTO लाहौर को छापा मारने के लिए सर्च वारंट जारी कर दिए गए हैं। FPR ने मजिस्ट्रेट के रूबरू टैक्स चोरी के शवाहिद जमा किए थे। मजिस्ट्रेट ने FPR को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त करने की इजाज़त भी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। प्रेमा मिल के अकाउंट्स में सेल्स टैक्स में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताएगा किस किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं?
जी बिल्कुल, प्रीमा मिल के अकाउंट्स में सेल्स टैक्स में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल LTO लाहौर को छापा मारने के लिए सर्च वारंट जारी कर दी है। FBR ने मजिस्ट्रेट के रूबरू टैक्स चोरी और जाली दस्तावेजात देने के शवाहिद भी पेश किए थे। सेल्स टैक्स इत्तेफाक 36 के तहत मजिस्ट्रेट ने कंपनी के हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट पर छापा मारने की इजाज़त दी। ज़राए का दावा है कि मजिस्ट्रेट ने FBR को इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब्त करने की भी इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड खुर्द की सूरत में हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट को सील कर दिया गया है और टैक्स कवानीन पासदारी की मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए टैक्स हकाम खरीदो फरोख्त के तमाम दस्तावेजात का भी जायजा ले सकेंगे। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन में बड़ी पेशरफ सामने आई है। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्जिम अशफाक चौधरी की प्री बारगेन की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और मुल्जिम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्री बारगेन की दरख्वास्त दी थी, जबकि अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, अस्ताब अदालत में गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में बड़ी पेशरफ सामने आई। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़म अशफाक अहमद चौधरी की प्री बार्गेनिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मुल्ज़म अशफाक अहमद ने 50 मिलियन की प्री बार्गेनिंग की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुल्ज़म को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से अस्ताब अदालत के जज नसीमा मुनीरक ने दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि नायब लाहौर ने मौकम सुनाया कि मुल्ज़म साबिक गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन की रकम मुल्ज़म के ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल हुई, जिस पर मुल्ज़म ने प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त दायर की, जो कि अदालत ने मंजूर कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नुमान। यहाँ पे आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। तलबा के आने और जाने के लिए स्कूलों में बसों की ख़रीदारी ना हो सकी। इस मौके की वजह से स्कूलों को बसें ख़रीदने के अहकामात दिए गए थे। 2 साल बाद भी स्कूल्स ने बसें ना ख़रीदी। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, स्मोक की सूरत हाल जो है गुज़श्ता कई सालों से जारी है। तो स्मोक की शिद्दत में कमी लाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और महकमा स्कूल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 2 साल कबल ये अहकाम दिए गए थे कि तमाम जो स्कूल हैं वो अपनी ट्रांसपोर्ट का खुद बंदोबस्त करें, ताकि जो बच्चे जो है इंडिविजुअली तौर पर इंफरादी तौर पर स्कूल सुबह आते हैं तो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो कम की जाए और बड़ी बसों पर बच्चे आएंगे तो उससे जो है वो आलूदगी कम होगी। लेकिन 2 साल बाद भी इन हदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसी तरीके से बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ, एक बच्चा एक गाड़ी पर आता है और मोटरसाइकिल पर आता है, जिसकी वजह से आलूदगी जो है बढ़ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी इस मामले पर खामोश है। इस पर कोई भी अभी तक अमल दरामद नहीं करवाया गया और ना ही स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो बड़ी बसें खरीदें। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी पुलिस अफसरान डेलीगेशन का स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर्स बनावा का दौरा। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने चीनी पुलिस अफसरान को सलामी पेश की और चीनी पुलिस डेलीगेशन को स्पेशल प्रोटेक्शन हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा दौरे का मज़ीद अहवाल। जी बिल्कुल, चीनी पुलिस अफसरान का वफद जो है वो लाहौर के दौरे पर है। इसी सिलसिले में जो है चीनी वफद के अफसरान ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर का दौरा किया है। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने चीनी पुलिस अफसरान को सलामी दी। चीनी वफद की क़यादत इन यूंग किंग, इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल पब्लिक सर्विस जिंगसू पुलिस जो है वो कर रहे हैं। दौरान मीटिंग DIG तैयब हफीज़ चीमा ने चीनी पुलिस अफसरान को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के फ़राइज़ और ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। इस हवाले से DIG तैयब हफीज़ चीमा का कहना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब में निजी, कारोबारी या सरकारी किसी भी काम के लिए आने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत पर ममूर है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट चीनी बाशिंदों की रहायश गाँव, दफातर और वर्किंग साइट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है। मीटिंग के बाद चीनी पुलिस वफद को स्पेशल प्रोटेक्शन हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों का विजिट भी करवाया गया। चीनी पुलिस अफसरान को कंट्रोल रूम में गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग, लाइव लोकेशन, सिक्योरिटी और ट्रैकिंग की मैकेनिज्म के बारे में भी आगाह किया गया। इस वजह से DIG SPU का कहना है कि सूबे भर में चीनी शहरियों की आमदरफ्त की मॉनिटरिंग करते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है
وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ جنگشو پولیس افسران نے چینی شہریوں کو حفاظت کے لیے اسپیشل بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ ہائی کورٹ میں ثانیہ جڑاوالا پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومت کا جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے فیصلے کا اثر-نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ ایک افسر کی انکوائری رپورٹ لگتی ہے۔ عدالت کے ریمارکس، عدالت نے کیس کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں ثانیہ جڑاوالا پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ حکومت کا جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے فیصلے کا اثر-نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ ایک افسر کی انکوائری رپورٹ لگتی ہے۔ عدالت کے ریمارکس، عدالت نے کیس کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ حکومت کا جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے فیصلے کا اثر-نو جائزہ لینے کا فیصلہ ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ ایک آفیسر کی انکوائری رپورٹ لگتی ہے۔ عدالت کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے گئے، جبکہ عدالت نے کیس کی سماعت مزید 21 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ہائی کورٹ میں ثانیہ جڑاوالا پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آج کیس کی سماعت ہوئی اور حکومت کا جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے فیصلے کا اثر-نو جائزہ لینے کا فیصلہ ہے۔ جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ ایک آفیسر کی انکوائری رپورٹ لگتی ہے۔